नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको एमपी बोर्ड की कुछ न्यूज़ बताने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार होने वाली है और आपको वो नोटिस भी दिखाएंगे जो कि एमपी बोर्ड द्वारा दिया गया है। ठीक है ना, प्राइवेट हो गया और रेगुलर हो गया, सभी छात्रों के लिए। पहले आप यहाँ देख लीजिए, ये आपको एक महत्वपूर्ण न्यूज़ दिख रही है। ठीक है ना, हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे, देखिए वो नोटिस भी हम आपको दिखा देना चाहते हैं। ये आपको नोटिस दिख रही होगी, ये पूरी नोटिस के बारे में भी हम बात करेंगे। ये देखिए, आप इस PDF को भी डाउनलोड कर पाएंगे। आप बस पूरी वीडियो देखते रहिएगा और आपके सभी सवालों का जवाब और सभी चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो जो भी छात्र अभी तक चैनल पे नए रहे और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल में कर लीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम अपनी ज़्यादा वीडियोस को शेयर करने को नहीं बोलते हैं, पर ये वीडियो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट वो नोटिस पहुँच जाए। आप यहाँ देख रहे होंगे, लिखा है एमपी बोर्ड का बेतुका निर्णय, परीक्षा से पहले सिलेबस में बढ़ाए चैप्टर, तनाव में स्टूडेंट्स। ठीक है, ये रामचंद्र पांडे भोपाल, यानी ये भोपाल का न्यूज़पेपर है। आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं तनाव में स्टूडेंट्स हैं और क्यों है वो आपको पता होगा। आप सभी को हम एक बार और बताना चाहेंगे कि जो ब्लूप्रिंट समझ गए हैं उनके लिए अच्छा, और जो नहीं समझे हैं वो भी समझ जाएं। कि आप देखेंगे तो आपको ब्लूप्रिंट में वहाँ देखने को मिलेगा कि जो चैप्टर्स हटा दिए गए थे, अर्थात जो सिलेबस हटा दिए गए थे, उन्हें भी सम्मिलित कर दिया गया है। तो अब आपको हम उसी के बारे में पूरा बताने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, लिखा है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा से 2 माह पहले बेतुका निर्णय लेते हुए फिर 10वीं और 12वीं के सिलेबस में बदलाव कर दिया है। मंडल ने इसी सत्र में नवंबर में कोरोना काल में प्रभावित हुई पढ़ाई को देखते हुए सिलेबस 30% कम कर दिए थे। उस समय जो चैप्टर हटाए गए थे उनमें से कुछ चैप्टर फिर से सिलेबस में शामिल कर प्रश्न पत्र तैयार कराए जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको सीधा सीधा ये देखिए यहाँ बता दिया गया है ऑथेंटिक न्यूज़ कि जो आपका रिड्यूस सिलेबस हो गया था उसके भी अब कुछ चैप्टर सम्मिलित हो रहे हैं, और सम्मिलित ही नहीं हो रहे हैं बल्कि उनसे प्रश्न भी आएंगे और प्रश्न पत्र जो बन रहा है उनमें वो सभी सम्मिलित होंगे। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा ही दुविधा की बात है, क्योंकि एमपी बोर्ड ने पहले बोल दिया था कि हाँ हम आपको ये रिड्यूस सिलेबस दे रहे हैं। अब आप इसको छोड़कर पढ़ना चाहेंगे तो और दूसरा पढ़ लीजिए, पर इसको मत पढ़िए। पर अब आप रिड्यूस सिलेबस नहीं पढ़े हैं और वो भी आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। फिर यहाँ आप देखेंगे, सीधी बात उमेश सिंह सचिव मासी माँ, परीक्षा के एंड पहले नए चैप्टर बढ़ाना क्या सही है? इससे बच्चों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा? ये प्रश्न है। इसका उत्तर है बच्चों के लिए कोर्स में जो बहुत ज़रूरी है उसे ही शामिल किया गया है। सभी विषयों में चैप्टर नहीं बढ़ाए गए हैं। टीचर्स को भी अतिरिक्त जोड़े गए कोर्स से प्रश्न और अंकों का रेशियो कम करने को कहा गया है। एमपी बोर्ड कह रहा है कि आपके उसमें वही जोड़ा गया है, मतलब फिर से जो अभी ऐड किया गया सिलेबस वो वही ऐड किया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जब इम्पॉर्टेंट ही था तो कहने का मतलब ये है कि उसी समय कुछ और हटा देते, इसको क्यों हटाए? ठीक है, और अब बोल रहे हैं कि टीचर्स अपने मन से कुछ अनुपात बढ़ा के, मतलब कि अनुपात बना के पढ़ाएंगे कि उसे जो अभी जोड़ा गया है वो पढ़ाएंगे, और मतलब कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको छोड़ देंगे और वो पेपर में भी नहीं आएगा। तो मान लीजिए कहीं के टीचर्स कुछ और छोड़ते हैं, कहीं के टीचर्स कुछ और छोड़ते हैं और वो प्रश्न में आ जाता है। तो यही सब प्रॉब्लम्स हैं जो आप सभी को अभी फेस करनी पड़ रही है। हमें ये बात एकदम अच्छे से पता है। बाकी आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके और अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम अब ये सवाल जवाब को यहीं पास ख़त्म करते हैं। और इधर साइड अब आपको दिख रहा होगा, रिजल्ट पर पड़ेगा असर। नए ब्लूप्रिंट के अनुसार जनरल इंग्लिश में 2 चैप्टर और स्पेशल इंग्लिश में 3 चैप्टर बढ़ गए हैं। ठीक है, जनरल इंग्लिश में 2 चैप्टर और स्पेशल इंग्लिश में 3 चैप्टर बढ़ गए हैं। बच्चों को नए ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयारी कराई जा रही है। इससे रिजल्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्या पड़ रहा है और पड़ेगा ही। ठीक है, इस साल ये राजेश सिंह अंग्रेजी टीचर जी ने कहा है। फिर यहाँ आपको देखने को मिलेगा, अभी हमारे पास शासन का कोई स्पष्ट आदेश नहीं आया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस न्यूज़ से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो अगली नोटिस है जो हम आपको दिखाएंगे और आप उसे डाउनलोड भी कर पाएंगे और अच्छे से उसे समझ लीजिएगा। क्योंकि कई छात्र ऐसे भी होंगे जो प्राइवेट हैं, जो मतलब अपने आप को प्राइवेट समझ रहे होंगे, स्कूल नहीं गए हैं। तो इस बार क्या नियम है कि कौन कैसे कितने
क्राइटेरिया है कि वो मतलब प्राइवेट नहीं होगा, तो वो सभी आपको पता चल जाएगा। बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। फिर यहाँ देखिए, बस हम इसको लास्ट पढ़ लेते। अभी हमारे पास शासन का कोई स्पष्ट आदेश नहीं आया है। हाँ, जो नया ब्लूप्रिंट आया है उसमें ये यहाँ क्या लिखा है, पहले काम किया गया है उससे जोड़ा दिया गया है, शिक्षक उस कोर्स की तैयारी करवा रहे हैं। एमपी बोर्ड ऐसा कह रहा है कि हाँ, जो भी हमने अभी जोड़ा है वो सभी शिक्षक तैयार करा देंगे। यार उतना टाइम नहीं है कि जो अभी आप नहीं जोड़े हैं उसके अतिरिक्त तो पूरा हो नहीं पा रहा है, और जो आप जोड़ दिए हैं वह कैसे पूरा हो पाएगा। तो ये सभी सवाल थे। बाकी ये आपको हमने ये न्यूज़ बतानी चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चाहे तो और अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी अब ये न्यूज़ हमारी यहीं से ख़त्म होती है। अब सबसे मेन जो हमारे वीडियो बनाने का मकसद था वो नोटिस। तो वो नोटिस हम आपको अब दिखा देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको ये नोटिस दिख रही होगी माध्यमिक शिक्षा मंडल की, ठीक है ना। तो आप इसे भी डाउनलोड कर पाएंगे, और इसे कैसे डाउनलोड करना वो हम अभी बताएंगे, और ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। बस आपको कैसे डाउनलोड करना वो भी बता देंगे। पहले इस नोटिस के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, लिखा है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, ये एकदम ओरिजिनल वाली है। यहाँ दिनांक भी दिया गया है और साइन भी है इसमें, ठीक है। यहाँ लिखा है प्रायोगिक परीक्षाओं के संदर्भ में जारी आदेश क्रमांक 1486 गोपनीय 2021, ये सब फालतू चीज दिया है। यहाँ फिर लिखा है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रायोगिकताओं के संचालन हेतु निम्न संस्थाओं को समन्वयक संस्था एवं संस्था के प्राचार्य को समन्वयकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पास लिखा है, आप देख सकते हैं। पहला है मुरैना, ये सभी जिला है, और वो सभी, ये सब से भी आपको मतलब नहीं होगा। अब जो इसके बाद यहाँ रेगुलर और वो सभी की बात आती है, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति 4.1 है। फिर नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा के लिए आंतरिक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति संबंधी शाला के प्राचार्य द्वारा अपनी संस्था में कार्यरत संबंधी विषय के शिक्षकों में से की जाएगी, ठीक है। जो नियमित छात्र हैं उनकी जो प्रायोगिक परीक्षा होगी वो जो आपके प्राचार्य होंगे, ठीक है ना, वही आपका मतलब कि वही स्कूल में जो अभी कार्यरत शिक्षक होंगे, जो वही विषय पढ़ाते होंगे, उन्हीं से आपकी परीक्षा ली जाएगी। ये नियमित छात्रों के लिए, ठीक है। फिर 4.2 है हाई स्कूल विज्ञान विषय की प्रायोगिक परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति बाह्य मूल्यांकनकर्ता विषय समूह के पूरक के रूप में की जाए। उदाहरण के लिए यदि बाह्य परीक्षक भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र ग्रुप का है तो आंतरिक मूल्यांकनकर्ता जीव विज्ञान रसायन शास्त्र ग्रुप का नियुक्त किया जाए, ठीक है। ये ऐसा बोला जा रहा है कि यदि मान लीजिए कि उदाहरण के लिए यहाँ दिया गया कि परीक्षक भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र ग्रुप के हैं, तो जो मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किए जाएंगे वो जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र ग्रुप का नियुक्त किए जाएं। ऐसा मतलब वो उदाहरण के लिए बता रहा है हाई स्कूल विज्ञान की परीक्षा के प्रायोगिक के लिए, ठीक है। फिर 4.3 है यदि अपवादित स्वरूप में एक ही मूल्यांकनकर्ता को एक से अधिक शाला में बाह्य मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी शालाओं की प्रयोग परीक्षा की तिथियां अलग अलग हों, ठीक है ना। ये बोला जा रहा है यहाँ स्पष्ट देखिए कि यदि एक ही टीचर को 2 स्कूलों में नियुक्त किया जाता है प्रायोगिक परीक्षा के लिए, तो ये एक क्राइटेरिया होगा कि वो डेट अलग अलग होगी। मतलब जो पहला स्कूल है वो अलग डेट में उनको बुलाएगा और दूसरा स्कूल अलग डेट में बुलाएगा। फिर 4.4 है यदि किसी बाह्य मूल्यांकनकर्ता के समय पर उपस्थित नहीं होने के कारण प्रायोगिक परीक्षा प्रभावित होती है तो जिले की समन्वय संस्था के प्राचार्य तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी संपर्क कर चयनित सूची के अन्य बाह्य मूल्यांकनकर्ता की व्यवस्था करवाएंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए जैसे आपके स्कूल में कोई टीचर का पता है कि हाँ वही आएंगे और यदि वो किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी, वैसे ये सब छात्रों का कुछ नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए और उनके लिए सब कुछ ऑफिशियली बताई गई है। तो आपके लिए जो होगा आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके या फिर डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अब यहाँ हम आ जाते हैं, यहाँ सैद्धांतिक परीक्षा हाई स्कूल यहाँ दिख रहा होगा। तो यहाँ देखिए कैसे कैसे आपके नंबर बांटे गए हैं, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा कमेंट आते रहे कि कैसे नंबर आएंगे, कैसे हमें दिया जाएगा, क्या कितने नंबर का प्रायोगिक, कितने नंबर का प्रोजेक्ट, क्या, तो वो सब आप यहाँ देख लीजिए। सैद्धांतिक परीक्षा, ठीक है, आपकी सैद्धांतिक परीक्षा यानी लिखित परीक्षा 80 नंबर की होगी, ठीक है। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सभी के लिए यहाँ आप देख सकते हैं। फिर आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षा 20 अंक, ये कैसे बांटा है आप देख लीजिए। आपका जो लिखने वाला होगा वो 80 अंक का होगा और प्रोजेक्ट कार्य आप देख सकते हैं
प्रथम भाषा के प्रोजेक्ट कार्य 15 नंबर का, द्वितीय भाषा का भी प्रोजेक्ट कार्य 15 नंबर का, तृतीय भाषा का भी प्रोजेक्ट कार्य 15 नंबर का, गणित का प्रोजेक्ट कार्य 15 नंबर का, और विज्ञान का जो प्रोजेक्ट कार्य नहीं होगा उसका प्रायोगिक कार्य होगा वो होगा 15 नंबर का। ठीक है ना। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि विज्ञान का प्रोजेक्ट यानी प्रायोगिक होता है तो वो 15 नंबर का होगा, और सामाजिक विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य होता है तो वो भी 15 नंबर का होगा। यानी कि आपका प्रोजेक्ट कार्य या प्रायोगिक कुल मिला के 15 नंबर का होगा। 5 नंबर आपका नोटबुक प्रस्तुतिकरण के लिए दिया जाएगा आपको, कि आपने कॉपी बनाए है कि नहीं। ठीक है ना। आपको चेक करवाना होगा कॉपी बना के अपने टीचर्स को, उस हिसाब से वो फिर अपना मतलब आपको 5 नंबर में से कितने देने हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बस आप कॉपी तैयार रखिएगा। ठीक है। यहाँ इसी को और अच्छे समझाने के लिए एक ये पैराग्राफ दिया गया, इसको भी थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। हाई स्कूल परीक्षा हेतु नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण 100 अंक का ही होगा एवं केवल नियमित छात्रों हेतु तालिका में दर्शाया गया 100 अंक का 80% अधिभार अंक सूची में प्रदर्शित किया जाएगा। हम आपको सीधे सीधे बता दें, जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका भी 100 नंबर का आएगा, प्राइवेट स्टूडेंट्स का भी 100 नंबर का आएगा। बस फर्क कितना होगा, जो नियमित होंगे यानी रेगुलर होंगे उनका वो 100 में से 80% का बनेगा। जैसा कि जो नियमित होते हैं उनको 20% का प्रोजेक्ट या नोटबुक के लिए मिलता है, तो वो इरेगुलर यानी कि प्राइवेट वालों को नहीं मिलेगा, वो यहाँ बता रहा है। ठीक है। स्वाध्यायी छात्र हेतु आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं किया गया। ठीक है। स्वाध्यायी छात्रों के लिए कोई भी आंतरिक मूल्यांकन या फिर प्रोजेक्ट कार्य ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। समस्त संचार प्रचार इस आशय की जानकारी से संस्था में अध्ययनरत समस्त छात्रों से को अवगत कराना सुनिश्चित करें। ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो भी छात्र प्राइवेट हो या रेगुलर हो, इस नोटिस को उन्हें अवगत कराएं, उन्हें दिखाएं, उन्हें बताएं कि आपकी इस बार क्या नियम है, कैसे क्या है। ठीक है। तो यहाँ से अब फिर यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, उदाहरण के लिए भूगोल का सैद्धांतिक 70 नंबर का, प्रायोगिक 30 नंबर का ये दिया गया है। ये किसी और का लगता है, जैसे 70 नंबर का ये विज्ञान के तत्व, ये 11वीं 12वीं वालों के लिए। बाकी आप हमसे ज़्यादा समझ पाएंगे, बाकी हम यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, आप समझ जाएगा किस छात्र के लिए मतलब कौन सी कक्षा के लिए है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से देख सकते हैं। यदि हमसे कुछ गलती होती तो हमें माफ़ करिएगा, इसीलिए हम यहाँ कुछ भी उतना डिटेल से नहीं बता रहे हैं। हम मुख्य बता दिए हैं कि क्या क्या होने वाले हैं। ये PDF है। ठीक है ना। 6 पेज का 5 पेज का है। आप इसे आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, और आप जिस भी कक्षा के होंगे आपके यदि काम का लगता तो और डिटेल से पढ़ लीजिएगा। बाकी मुख्य बात हमने बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, और यदि कोई भी टेंशन या फिर कोई भी आपका ऐसा प्रश्न है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, उसका आपको हल तुरंत मिल जाएगा। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।